हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो नेट सेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। एक बार फिर से बहुत ही बम्पर वैकेंसी है जो आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दोबारा से आ चुकी हैं। लास्ट ईयर भी आपका एग्जाम हुआ था, फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बम्पर वैकेंसीज हैं जो आपकी निकली है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आज के सेशन में हम जो नोटिफिकेशन है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नेट चाहिए, सेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, क्या चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एज रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपने अभी तक भी इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाकर। अब हम बात करते हैं आज के हमारे मेन मुद्दे की, कि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी आई है, नई जो वैकेंसी आई है, ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा आपका, साथ में एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म की डेट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई यहां पर कितनी पोस्ट कितनी आई है, हमारी कौन कौन से विषय में यहां पर पोस्ट आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें ये वैकेंसी आपकी निकली है। तो सब्जेक्ट वाइज डिटेल एक बार देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट आपकी आई है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की 130 पोस्ट है, बहुत ही शानदार वाली पोस्ट है आपकी। पॉलिटिकल साइंस में जो पोस्ट आई है 124 पोस्ट है आपकी। हिंदी में जो पोस्ट आई है 113 पोस्ट है, और हिस्ट्री में जो पोस्ट है आपकी वो है 97 पोस्ट है। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो 96 पोस्ट है आपकी। फिजिक्स की मैं बात करूं तो 186 पोस्ट आपकी आई है। जूलॉजी में 187 पोस्ट है। बोटनी में 190 पोस्ट है। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 199 पोस्ट है। साइंस वाले सब्जेक्ट में काफी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में हम मैथ्स की बात करें तो 177 पोस्ट है। कॉमर्स में 111 है। इंग्लिश में 96 है। सोशलॉजी में 92 पोस्ट है आपकी। ज्योग्राफी में 15 है, उर्दू में 3 है, संस्कृत में 3 है, और म्यूजिक में 2 है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा है। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, रिटर्न होता है, कैसे होता है। तो देखो हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपका जो रहेगा, आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट, वो 1000 नंबर्स में बनती है। अब इसमें से आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू पैटर्न क्या रहता है आपका, एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो क्या रहेगा आपका, वो आपको मैं बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। रिटर्न जो रहता है वो आपका 900 नंबर का रहता है और 900 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। अब ये जो रिटर्न होगा ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो आपका होता है, जिसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो पैटर्न कुछ ऐसा रहता है आपका। प्रथम प्रश्न पत्र रहता है जो आपका जीके वाला रहता है, जिसमें एमपी का जीके आता है, करंट अफेयर आता है आपका बेसिकली। तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का रहता है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड पेपर रहता है ये विषय का रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का रहेगा। और इसमें आपके सॉरी जो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे इसमें रहेंगे आपके ये 800 हैं और ये आपका 100 है, मतलब 900 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 900 का रहेगा, ठीक है। 800 का आपका रिटर्न रहेगा और 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। उसके बाद में आपका इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका 600 नंबर का रहेगा, ये 3 घंटे का रहेगा। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे रिटर्न में 200 क्वेश्चन रहेंगे और 800 नंबर का रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का। उसके बाद में इंटरव्यू के जो नंबर रहेंगे वो आपके रहेंगे 100 नंबर। तो टोटल जो अंक रहेंगे वो आपके कितने होंगे, 900। तो आपकी जो मेरिट निकलने वाली है वो कितने में से निकलेगी, 900 नंबर में से निकलेगी। तो ये आपकी परीक्षा पैटर्न रहेगा, परीक्षा आपकी योजना है आपकी बेसिकली। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं
इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो इसमें देखो, एक तो आपका पीजी प्लस नेट होना चाहिए, एक आपका पीजी हो या सेट होना चाहिए, एक आपने पीजी की और पीएचडी, तीनों में से कोई भी एक चीज चलेगी आपकी, तीनों में से कोई भी एक चीज। लेकिन यहां पर जो पीजी होना चाहिए वो 55% मार्क्स से आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5% को आपको छूट है जो इसमें मिल जाएगी, 5% की छूट इसमें मिलेगी। साथ में अगर आपने किसी अदर स्टेट का सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो नहीं मान्य होगा, सिर्फ एमपी सेट वाले स्टूडेंट है, जिसने सेट एग्जाम एमपी से क्वालिफाई किया है वही इसमें क्या होगा, एलिजिबल होगा आपका। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब आपका एक सवाल होता है कि सर हमारा तो एमपी सेट मैंने अभी दिया है दिसंबर वाला, 15 दिसंबर को सर हमारा एग्जाम हुआ था, तो हमने एमपी सेट अभी दिया है, तो क्या हम इसका फॉर्म भर पाएंगे? तो देखो बिल्कुल, आपका रिजल्ट है वो पहले ही आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा। तो आप आराम से, जिसने दिसंबर में एग्जाम दिया है, एमपी सेट दिया है, वो भी इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम 2-3 बातें और, एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके लिए। एज लिमिट की बात करूं तो कम 21 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन है जो दिया गया है 5 साल का, यानी कि 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये काउंट कब से कब होगा? 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2025 से ये आपका क्या रहेगा, काउंट रहेगा। काउंट जो रहेगा 1 जनवरी 2025 से रहेगा, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि आपको आवेदन कब से कब कर सकते हैं, फॉर्म कब से ओपन होंगे। तो देखो, आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे आपके? आवेदन होंगे आपके 27/2/2022, यानी कि फरवरी से होंगे, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कब तक कर सकते हैं? 26 तक आप कर सकते हैं इसका, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गलती है तो वो 4 मार्च तक को आप सुधार सकते हैं, है ना। 28 मार्च तक आपका ये ओपन रहेगा विंडो। और आपके जो एडमिट कार्ड है ये कब आएंगे? ये आएंगे आपके 23 को आ जाएंगे, मतलब 23 मई को। और ये जो देखो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का बता रहा हूं, ये इतिहास विषय का बता रहा हूं। आपके हर एक विषय का जो एग्जाम है वो अलग अलग डेट पे होगा, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं वो सब अलग अलग से ही होंगे। तो आपके एग्जाम है वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। एडवर्टीजमेंट पे आप जाएंगे तो यहां से देखो अलग अलग सब्जेक्ट की डेट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका बोटनी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सब की डेट आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम डेट का हो गया। इसके बाद में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सर आप तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, स्पेशली मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो इतिहास विषय से हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो अपनी जो पोस्ट है वो कितनी है टोटल? अभी 97 पोस्ट है, जो कि बहुत ही शानदार वाली पोस्ट है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल पोस्ट कितनी है? 97 पोस्ट। अब हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों एक कोर्स प्लस नोट्स। तो आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्स रहेगा प्लस आपके नोट्स रहेंगे, ठीक है। आपका ऑनलाइन कोर्स रहेगा और नोट्स रहेगा। और ऑनलाइन जो कोर्स है वो है आपका सफलता बैच। और ये सफलता बैच है, ये आपका शुरू हो रहा है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पे जाकर इस बैच से जुड़ सकते हैं अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बैच रहेगा ये आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेगा। साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे यहाँ पर, और नोट्स भी आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके नोट्स हैं जो रहेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी है उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, मौका मत चूकना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बहुत ऐतिहासिक वैकेंसी है जो आपकी आई है, पिछले साल भी आई थी और दोबारा से भी आई है।
साथ में अभी आपका सेट का एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं जो नेट नहीं कर पा रहे, सेट क्लियर करके इस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। तो हिस्ट्री का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जैसे ज्योग्राफी का बैच है, ज्योग्राफी की स्टूडेंट है तो सूरज सर का आपका बैच चल रहा है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी की स्टूडेंट है, ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट है तो आपका ज्योग्राफी का सूरज सर का बैच आपका चल रहा है, तो सूरज सर के बैच के साथ में जुड़कर आप अपना तैयारी है जो कर सकते हैं। इसके अलावा नेट वाले स्टूडेंट है तो पेपर 1 की बुक आपको मिल जाएगी ऐप पर, और नेट के लिए जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज हैं, सेट के कोर्सेज हैं, उन सब पर आपको 20% का डिस्काउंट है जो मिल रहा है। तो 20% डिस्काउंट का ऑफर कब मिलेगा? जब आप न्यू 20 कोड अप्लाई करेंगे, और न्यू 20 कोड अप्लाई करते ही आपको जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे उन सब पर आपको डिस्काउंट है जो मिल जाएगा, चाहे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो और सेट का कोर्स हो, ठीक है। नेट के कोर्सेज प्रतिज्ञा बैच है, हिस्ट्री का सम्राट बैच, तो इन बैचेस के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी है जो आप कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। आज के लिए इतना ही है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर।